50 साल पीछे ले चलो। मौसम देख रहे हो कितना सुहाना है। आकाश बिना व्यू के कभी गाड़ी पार्क नहीं करते हैं। तो भाई हम लोग ना ऊपर जा रहे हैं नहाने के लिए। हम कल कहाँ गए थे ये देखो आप। देसी घी के साथ खिचड़ी खाने का मजा तो बहुत ही आता है। यहाँ पे हमारा कैंप लगाने और सामने हॉट स्प्रिंग में कुक करने आ रहे हो तो ये मत सोचिए कि पानी तो हमारा सूप खुद ही चलकर हमारे पास आ रहा है। मुझे ना 50 साल पीछे का बताओ। और आज क्या बन रहा है किचन में, चलिए पता करते हैं। लास्ट टाइम आपको इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ये वाला जो व्यू है ना सामने, आप इसको मिस कर जाते हैं इस व्यू को। और खाने पीने में फसलों में भी चेंज आया है। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल व्यू। आज भी सूर्य देव दर्शन नहीं दे रहे हैं, यानी कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। हालांकि सामने की तरफ हल्की हल्की धूप है। सुबह से हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आज मौसम ख़राब ही रहेगा जो हमने अभी तक फील किया है। और आज क्या बन रहा है किचन में, चलिए पता करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सोच रहे हैं कि चपाती और साथ में मिक्स वेज बना दें क्योंकि कुछ सब्जियां हमारी खराब होने की कगार पे पहुंच सकती हैं, तो पहले हमें निपटा दिया जाए। और दूसरा जो हमने कल थोड़ा सा दूध पड़ा था ना, तो जाते टाइम उसको उसमें दही डाल दिया था, वो अब तक बना ही नहीं है। बस मंजस में है मैं दूध रहूं या दही बनूं। उसमें क्या है कि दही जैसा फील आ रहा है देखने में, बट खुशबू आ रही है दूध की। मौसम देख रहे हो कितना सुहाना है। कसम से इस मौसम के चक्कर में दिन भर आलस मारा। आज हमने बहुत आलस मारा है और फाइनली याद आ गया कि हमें तो आज आपका प्रॉमिस पूरा करना था, तो निकल पड़े हम आपका प्रॉमिस पूरा करने के लिए। अरे आलस की वजह मैं थोड़ी हूँ, आप ही हो। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 83 ईयर्स। और आप एकदम फिट लग रहे हो मुझे, चल फिर रहे हो आराम से, अभी तक सही हो एकदम। तो ऐसा क्या आपने ध्यान रखा अपनी सेहत का? ऐसा क्या आप करते थे, आपके रूटीन थे कि आप अभी तक फिट हो? हम ज्यादा ये चावल ज्यादा नहीं खाते। चावल ज्यादा नहीं खाते? अब ना ये घर का बना हुआ पहले जमाने का अनाज गेहूं। अच्छा, बारले बढ़े बारले खाते हो आप सबसे ज्यादा? अपना सब्जी खाते हैं। सब्जी मंडी से वो वहाँ का सब्जी नहीं लाते हैं। अच्छा, वहाँ की सब्जी नहीं लेके आते हो? नहीं लाते हैं। ज्यादा हम जो आप अपना उगाओगे वही खाओगे। बहुत बढ़िया। तो अंकल जी, मुझे ना लगभग, अगर आप जब 22-23 साल के थे, 50 साल पीछे ले चलो, मुझे ना 50 साल पीछे का बताओ यहाँ के बारे में कि 50 साल पहले यहाँ क्या था। यहाँ तो उस टाइम खाने पीने का संबंध थोड़ा बहुत कमजोर था जी। तब कमजोर था, ठीक है। और सड़क कैसी थी? उस सड़क नहीं था 50 साल से पहले। मान लीजिए कि आपको तब ले जाना है, ले जाना है तो फिर आप ले कैसे जाते थे? हम लोग कोई तो जब किसी को घोड़ा होगा घोड़े में जाते हैं। घोड़े में कितने दिन लगते थे पहुंचने में? उस टाइम कम से कम 3-4 दिन लगता है। 3 से 4 दिन लगते थे। तो उस समय में आपके सारे काम ले में हो जाते थे या कई बार ले से भी आगे जाना पड़ता था? ले से आगे नहीं जाते। कभी नहीं? श्रीनगर कभी नहीं जाना पड़ा? जाना पड़ता था? नहीं पड़ता। अच्छा, नहीं, मतलब ले में सब कुछ हो जाता था। ठीक है। और 50 साल पहले जो एटमॉस्फेयर था, जो मतलब नेचुरल चीजें थी, और अब जो है, इसमें क्या डिफरेंस आया मौसम में? मौसम में उस टाइम इतना गर्मी नहीं था। अच्छा, इतना गर्मी नहीं था। इतना गर्मी नहीं था। पानी जो है ठीक तरह से आता है, ज्यादा भी नहीं आता है, कम भी नहीं आता है। अच्छा। अभी तो बिल्कुल पानी नाले में पानी बहुत बढ़ गया, हमारा जमीन पूरा खाड़ गया। हाँ। पहले जमाने में सर्दियों में बहुत ठंडा था। अच्छा। गर्मियों में इतना गर्मी नहीं होता है। ठीक है, बट अब ये चेंज आ गया है। हाँ जी। और खाने पीने में, फसलों में भी चेंज आया है कि पहले ये चीज नहीं होती थी अब हो रही है, या फिर पहले होती थी अब नहीं हो रही है? यहाँ तो वही पहले जमाने का वही होता है। अच्छा, जो पहले होता था वही अभी हो रहा है? गेहूँ, ये बाजरा और सारे यहाँ सब्जियां जो भी हैं। सब्जियों में थोड़ा सा ये बल्ला आ गया। उस वक्त ये ज्यादातर एक गोभी आता है, आलू आता है, प्याज आता है, बाकी नहीं आता है। अच्छा। अभी तो बैंगन, टमाटर, ये खीरा, ये अब सब कुछ उगाने लग गए हो? यहाँ लगता है। चलो बढ़िया। तो आप हमें क्या ऐसा कोई मैसेज देना चाहोगे कि हम अपनी एज में वो करें जो शायद आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया? आप क्या मैसेज देंगे? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो।
कई बार होता है ना, हमें बाद में पता चलता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इससे समय बर्बाद होता है या फिर ये इससे खुशी मिलती है। हमारे ज़माने में ये रम बिस्की बियर नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है। ये अपने घर का थोड़ा छंग होता है, छांग। वो इतना एकदम नशा नहीं होता है। ठीक है। थोड़ा एक मतलब घड़ा होता है ना, फिर वो हंडी का, उसमें होता है। बर्तन ज्यादा है, प्याला ज्यादा नहीं होता है। तो छांग पीना चाहिए था। छंग से इतना वो नहीं होता है ना, एकदम नशा। तो जो आजकल ये पी रहे हैं विस्की रम, बियर पीते हैं, रम पीते हैं, बिस्की पीते हैं, ये खराब है, बहुत खराब है। फिर जब किसी के पास पैसा नहीं होगा तो रम बिस्की कहीं से भी पता नहीं कहाँ से मिलता है, पीते फिर तमाशा करते हैं। मजा करते हैं। अभी चीना ने कब्जा कर दिया। हाँ हाँ हाँ। वो लोग में थोड़ा बहुत मेरे को याद है। अच्छा, कब का बात तो है? आपने 48 का भी देखा है वो? ये तो ये हमारा वो है ना, डिवाइड, हाँ आजाद हुआ, आपने वो भी देखा है? उसकी बात हम तो 48 से मेरा 1942 है मेरा पैदाइश। 1942। 42। अच्छा, चलो फाइनली हमारी मुलाकात हुई प्री इंडिपेंडेंस से पहले के अंकल से। और एक्चुअली अच्छी चीज ये कि अंकल कुछ चीजें याद हैं, वो हमें बता पा रहे हैं उस टाइम का एक्सपीरियंस। अभी अब नेक्स्ट में आएगा तब तो हमें नहीं मर जाएगा। नहीं नहीं, क्यों ऐसा क्यों हो? मैं आपको डिटेल्स है यचन दी का जबान मेरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। बताइए। यचन दी बोलते हैं अब ठीक है, खरीद है बोलते हैं। विलेज में अभी तक हम थे, दैट्स कॉल्ड हरगाम। हमें लग रहा था पनामे, बल्कि एक्चुअली 3-4 विलेजेस इकट्ठे ही हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे पनामिक की तरह, और एज हमारा प्रॉमिस आपको लेके चल रहे हैं हम हॉट स्प्रिंग। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पनामिक, और यहाँ का ये फेमस हॉट स्प्रिंग है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। इसके बारे में आगे आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, और चलते हैं अब ऑन द रोड। आकाश बिना व्यू के कभी गाड़ी पार्क नहीं करते हैं, तो यहाँ भी इनमें व्यू ढूंढा है कि आपको सनसेट भी ब्यूटीफुल दिखाया जाए, और साथ में ऐसे पूरा पनामिक विलेज भी। तो भाई हम लोग ना ऊपर जा रहे हैं नहाने के लिए, और क्योंकि क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेवरेजेस लेने चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग सूप बना के लेके जा रहे हैं, और साथ नहाएंगे और साथ साथ सूप लेंगे। यार आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और सामने सनसेट हो गया है और हो रहा है, देखो ओए होए होए क्या व्यू आ रहा है यार, मज़ेदार कसम से। और पता है आपको एक मस्त वाली चीज़ बताता हूँ, हम कल कहाँ गए थे, ये देखो आप, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये और ये जहाँ मेरी फिंगर है यहाँ पे भी ग्रीन है, एग्जैक्टली यहाँ पे गए थे हम ऊपर। सोचो कितना स्टीप चढ़ के गए हैं हम लोग, पॉसिबल ही नहीं था वहाँ तक चढ़ना ना, मतलब रास्ता ही नहीं है वहाँ तक के लिए। हमने नया रास्ता बनाया अपना, और वो ऐसा टेम्परेरी रास्ता था कि हमने ही बंद कर दिया। To the beautiful hot pool. स्लिप हो गई थी, इसमें बहुत स्लिपरी है। The hot pool at पनामिक बहुत जबरदस्त है। और आप सोच रहे होंगे कि हमने ये शाम का समय ही क्यों चूज किया, बिकॉज लद्दाख में दिन में बहुत गर्मी होती है एंड सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाते, इसलिए अब शाम का टाइम हो रहा है। एक्चुअली आज मौसम ने बहुत साथ दिया है हमारा, दिन भर तो आलस मारा है, लेकिन अब फुल एंजॉय करेंगे हॉट स्प्रिंग का। और हम लोग कल सुबह फिर आएंगे। हम आज का जो हमारा रात का स्टे है वो रखेंगे कहीं आसपास में पनामिक का, और कल मॉर्निंग में आएंगे, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे। 2 बार स्टे लेंगे ना, 2 बार नहाएंगे ना। लास्ट टाइम आपको इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ये वाला जो व्यू है ना सामने, आप इसको मिस कर जाते हैं, इस व्यू को। तो यार हम लोग ना सूप बना के लाए थे, क्योंकि बेवरेजेस जरूरी होते हैं ना जब आप फूल बात लेते हो। सो फाइनली इट्स टाइम, हमने नहा धो के फ्री हो गए। 1 से 1.5 घंटा हमने मस्ती की और बहुत मज़ा आया। और अब चलते हैं लोकेशन ढूंढते हैं और करते हैं कैंपिंग। सो आज हम सोच रहे थे कि पुलाव बनाएंगे, लेकिन इतने में आइडिया स्ट्राइक किया कि क्यों ना ठंडा मौसम में थोड़ी खिचड़ी बनाई जाए। देसी घी के साथ खिचड़ी खाने का मजा तो बहुत ही आता है, तो वो बनाई है। और बाकी तामझाम हमारा
और आज का ब्लॉग हम ये यहीं एंड करते हैं। अरे आपके साथ का एक प्रॉमिस तो पूरा कर दिया, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज मिसिंग रहेगी। वो आपने तो नोटिस पता नहीं की कि नहीं की, लेकिन हमें याद आ गई है, तो वो आपको कंप्लीट करने के बाद ही इस व्लॉग को एंड करेंगे। सो गुड मॉर्निंग अगेन गाइस। सो आपका जो प्रॉमिस था उसको पूरा करने के लिए हम एक्चुअली यहीं रुक गए, हम दूर गए ही नहीं। यहाँ पे हमारा कैंपर वैन है और सामने हॉट स्प्रिंग, और यहीं पे हमने रात को पार्क करके आराम से सो गए। कैंपर वैन के फायदे ये वाले बहुत अच्छे हैं, कहीं भी पार्क करो, चिल करो। और अब वहां जाके आज हम सोचे कुछ कुक करें। वहाँ क्या पक सकता है वो वहां जाके देखेंगे। एक्चुअली आकाश ने ही कुक करना है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैंने सूप उठा लिया है, क्योंकि पानी का मुझे लगता नहीं है कि उतना ज़्यादा वो है, हीट है पानी में कि वो चावल पका पाएगा। तो सूप ट्राई करते हैं, सूप पक पाता है या नहीं। चुके हुए हैं वो हॉट वाटर स्प्रिंग के सोर्स के पास, और यहीं से ये पानी कहीं आता है। एग्जैक्टली कहाँ से आता है वो भी देख के आपको बताएंगे। अब हॉट स्प्रिंग में कुक करने आ रहे हो तो ये मत सोचिए कि पानी इसी का यूज करना है। कई बार हॉट स्प्रिंग के वाटर्स में सल्फर भी होता है, इसलिए पानी अपने घर का लेके आइएगा। जो मैंने पानी डाला है ना इसमें, वो पानी गर्म हो गया एकदम। हाँ, एकदम गर्म हो गया उसमें, मतलब जैसे बॉइलिंग स्टेज पे आ गया। बॉइलिंग स्टेज से पहले का जो गर्म होता है ना, हाँ, वो आ गया है। पन्नी कहाँ छोड़ दी इसकी? पन्नी पॉकेट में। वेरी गुड, क्योंकि जितना क्लीन रखेंगे हम उतने अच्छे पानी से नहा पाएंगे। यस, और ना टेम्परेचर इसका बहुत अच्छा है। हमें नीचे पूल में लग रहा था कि सूप बनेगा नहीं बनेगा, मुझे लग रहा है इसमें चावल भी बन जाएंगे। लगता है जल्दी बॉईल आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा ना। बताओ सबको अपनी कुर्बात, ये पानी इतना कम कैसे हो गया? कल रात को मैंने क्या किया था, ये पूरा पूल खाली कर दिया था, पूरा ड्रेन कर दिया, और ताकि इसके अंदर सुबह तक फ्रेश वाटर भर जाए और हम फिर फ्रेश वाटर में नहाए। और ये बहुत गर्म है अभी। आप वो सामने वाली चोटी देख रहे हैं? यस, ये वाली चोटी, राइट। पता है कल यहाँ पे ना ये बिल्कुल हल्की हल्की स्नो थी इसमें, और रात को इतना हैवी रेनफॉल हुआ है कि वहाँ पे इतनी ये चोटी पूरी वाइट हो गई हुई है। और कल टेम्परेचर एक्चुअली बहुत अच्छा हो गया इन पिछले 2-4 दिनों में, और अब हॉट स्प्रिंग पूल के मजे ज्यादा आ रहे हैं। तो हमारा सूप खुद ही चलकर हमारे पास आ रहा है। सूप बन गया भाई। वो कंग्रेचुलेशन। ये देखो, बस इसने बॉयल नहीं दिया, बट इतना ज़्यादा गर्म था, मैंने टेस्ट किया तो बन गया था प्रॉपर। थैंक यू। टू यम।